भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से सिद्ध गौरवचन और सिद्ध रक्षा तावीज़ मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा तावीज़ दी जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करते हैं उसमें आपको सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका से हर समय रक्षा करती है सिद्ध रक्षा तावीज़। आपके घर में अगर तंत्र मंत्र की समस्या है, भूत प्रेत की समस्या है, बहुत अधिक हो गई, आपको सवारियाँ आती हैं घरों में, लोगों को बीमारी का प्रभाव लगातार तंत्र मंत्र भूत प्रेत के अंश बना रहता है, मान के चलिए सिद्ध रक्षा तावीज़ को आप धारण करिए, सभी प्रकार की निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की दवा मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पूरे 50 दिन की शराब छुड़ाने की दवा दी जाती है। अगर दवा आप पूरे 50 दिन तक खिला देंगे तो शराबी व्यक्ति खुद कह देगा कि आप शराब नहीं पीना। भक्तों आज का हमारा विषय है, इस चीज़ को अपने घर में जला दिया तो राहु आपके लिए धन के दरवाजे खोल देगा। अगर आपके जीवन में धन धान का बड़ा अभाव चल रहा है, जीवन में बहुत परेशान है, गरीबी से गुजर रहे हैं और जो है तो घर में निगेटिव एनर्जी भी हो गई है आपकी, मान लीजिए भूत प्रेत का वास हो रहा है, घर में हल्ला डफल्ला मचा रहता है, क्लेश होता है, एक दूसरे के लोग बात नहीं मानते, एक दूसरे को मरवाने में तुले हुए हैं। तो आज जो हम प्रयोग बताने जा रहे हैं यह प्रयोग आप ज़रूर करें तो इससे आपके घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्लेश अगर मच रहा है, पति पत्नी में हो रहा है, भाई बहन में हो रहा है, घर में बाप पिता पुत्र में हो रहा है, आप इस प्रयोग को ज़रूर करें, मान के चलिए क्लेश मचना बंद हो जाएगा। धन धान का अभाव है जीवन में, गरीबी से गुजर रहे हैं, धन आ नहीं रहा, नौकरी आपकी लग नहीं रही, लेकिन नौकरी जो है तो नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहे हैं बच्चों के, घर में बड़ी दिक्कत चल रही है ना, तो आप इस प्रयोग को ज़रूर करें। बिना पैसे का प्रयोग है ना, कोई खर्च नहीं लगता। हम ऐसे प्रयोग बताते हैं जिसमें थोड़ा बहुत खर्च लगा के ही हो जाए और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। कई लोग फ़ोन करके बताते हैं कि महाराज जी बहुत अच्छा आपका प्रयोग जो आपने बताया, रिजल्ट मिलता है। अब बात ये होती है कि बारिश कहीं से नहीं होती, समय लगता है कोई कार्य करने में। अगर आप सोचो कि आज प्रयोग करें कल से सारा कोई गड़ा धन मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, है ना। आपके नसीब में होगा तो गड़ा धन मिल भी जाएगा, भाग्य में होगा। प्रयोग करने से भी भाग्य का निर्माण होता है, कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। आपने सुना होगा कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ। तो आप जो है अच्छे कर्म करिए, है ना। अगर जो है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम नहीं होगा, वो कांटे ही मिलेंगे आपको बबूल का पेड़ लगाने से। कर्म अच्छे करो। आज का जो प्रयोग है करना क्या है आपको कि आप दालचीनी तो जानते हैं, दालचीनी आप ना जानते हो तो आप गूगल में सर्च कर लें। दालचीनी रसोई में भी यूज होती है, सब्जियों मसाले के रूप में प्रयोग होती है। प्योर दालचीनी आपको पंसारी के यहाँ पे मिल जाएगी, बाज़ार में लेंगे तो सब खराब मिलेगा, लकड़ी आपको लेना। दालचीनी पिसी हुई नहीं लेना, पिसी हुई भी आती है जो टीबी श्वास रोग में बहुत अधिक प्रभावकारी, शुगर में भी बहुत लाभान्वित, एक जड़ी बूटी के हिसाब से है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। दालचीनी आपको पंसारी के यहाँ से ले आना है और काली हल्दी लेना है। बहुत लोग पूछते हैं महाराज जी काली हल्दी का कोई प्रयोग बताइए, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग बताए दे रहे हैं, अब आपको करना नहीं है तो हम क्या करें। कोई इतना समय नहीं है कि हम 10 लोगों को बताते फिरेंगे। आप वीडियो में देखिए, करिए वैसा, जैसा हम बता रहे हैं वैसा करिए। दालचीनी आपको लकड़ी ले आना, दालचीनी की आप ले आइए। किसी भी मंगलवार से प्रयोग चालू कर देना है। अपने घर में हनुमान जी की फ़ोटो रखिए, हनुमान जी की मूर्ति रखिए, है ना। और जो है दालचीनी ले आकर के उसको पिसवा लीजिए, पीस लीजिए आप घर में, है ना। लगभग 150 ग्राम ले आइए टुकड़े, पीस लीजिए। काली हल्दी आप जो है बाज़ार से ही ले आएँ, पंसारी के यहाँ पे हो सकता है मिल जाए, नहीं तो आप बताइएगा भेज दी जाएगी, या कि देख लेना अपने आसपास मिल जाएगी। काली हल्दी प्योर वाली होना चाहिए, उसको पीस लीजिए। उसको भी दालचीनी और काली हल्दी को मिक्स कर लीजिए। अब क्या करना है, आप अपने घर में सुबह शाम जब भी आपके घर में पूजा होती है तो एक कपूर की 3-4 टिक्कियाँ भीमसेनी कपूर की आपको लेना है, एक मिट्टी के पात्र में। मिट्टी का दिया जैसा होता है ना, वैसा ही आप कुम्हारों के यहाँ चले जाएंगे जहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, तो बोल देना इतना बड़ा दिया दे दीजिए, थोड़ा सा बड़ा दिया होना चाहिए। थंबनेल में फ़ोटो डाल देंगे, अब देख लेना, या कि गूगल में आप सर्च कर लेना। सब लोग, ग्रामीण के लोग सभी जानते हैं, शहर के लोग ना जानते हो तो बात अलग है। तो भीमसेनी कपूर की 3-4 टिक्कियाँ आपको लेना है और उनको जलाना है। सुबह जब आरती आप करते हैं, पूजा पाठ भगवान की, धूप दीप करिए बढ़िया मंदिर पे, मतलब धूप नहीं जलाना,
दीपक जलाइए और धूप इसी का करना है आपको। आप भीमसेनी कपूर जो ओरिजिनल वाला तो उसका 3-4 टिक्कियाँ लीजिए, उसमें जो है तो आप वही हल्दी, काली हल्दी का जो आप जो है चूरमा लिए हुए हैं, पाउडर लिए हुए हैं और दालचीनी का, जब कपूर जल जाए तो उसको डालना थोड़ा सा, लगभग 2-3 ग्राम के आसपास, 2-3 ग्राम के आसपास आप उसी दिए में डालिए। दिए में डालेंगे तो उसका और धुआं बढ़िया होगा तमाम। तो आप ले करके पूरे घर में आप अपने घूमिए, पूजा घर में तो रखिए, बाकी पूरे घर में आप ले करके घूम जाइए उसको। सुबह टाइम भी और शाम टाइम भी, दोनों टाइम जब आरती करेंगे तो इसी को पूरे घर पे आपको जलाना है, दोनों टाइम। अब जो उसमें जैसे आप जलाएंगे जब, तो उसमें राख भी बचेगी, जो राख बचती है उसको आप एक पन्नी में इकट्ठा करके आप रखते जाएं, उसको पन्नी में इकट्ठा करते जाएं। और जो है तो मंगलवार से चालू करेंगे तो अगले मंगलवार जब होगा तो वो जो जितनी राख हुई है तो पूरे उस राख को गंगा जल में घोल करके पूरे घर में छिड़किए और सब लोगों को पिलाइए थोड़ा थोड़ा, उसी राख को जो बच रही है। और रोज़ यह प्रयोग लगभग आप 40 से 50 दिन कर लीजिए। मान के चलिए इतनी बरकत होगी आपके घर में, और पैसा आएगा तो टिकेगा, पैसा जाएगा नहीं। यह धूप जो है जो हम बताए दे रहे हैं, कपूर की आरती करने से माता लक्ष्मी की कृपा होगी। हाँ, मंत्र एक ज़रूर बोलना है आपको रोज़, जब भी आप जो है पूरे घर में घुमाएंगे इसको पैसे के लिए, राहु के लिए, तो एक मंत्र आपको बोलना है, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र को रोज़ बोलना है आपको जपते ही रहना मन में, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। बीच बीच में सोचना है कि हे माता लक्ष्मी कृपा करें आपके इस प्रयोग के लिए, मैं यह प्रयोग कर रहा हूँ लक्ष्मी के लिए, है ना, घर में मान सम्मान के लिए, और घर में जो है तो शांति बनी रहे इसके लिए हनुमान जी से भी प्रार्थना करना, माता लक्ष्मी से भी प्रार्थना करना। अगर आप 40 से 50 दिन ऐसा कर लेते हैं, उस राख को इकट्ठा करना है रोज़ अलग से, मंगलवार के मंगलवार उसको पूरे घर में छिड़कना है और थोड़ा थोड़ा सबको गंगा जल में मिला के पिला देना, और रोज़ निरंतर प्रयोग करना है। तो मान के चलिए घर में आपके माता लक्ष्मी की इतनी कृपा होगी कि पैसे से घर भर जाएगा, धन आना चालू हो जाएगा, कर्ज पड़ता चला जाएगा, जो है पैसा रुका हुआ कहीं तो आएगा। आपका यह प्रयोग आपको करोड़पति बना देगा, मान सम्मान भी मिलेगा, घर में शांति रहेगी और बीमारियों का प्रभाव भी घर से खत्म हो जाएगा। जो कार्य आपके बन नहीं रहे, आपके घर में अच्छा वास्तु होगा तो आपके कार्य बनने लगेंगे, बाबा हनुमान जी की कृपा होगी और आपके घर में सब मालामाल हो जाएंगे। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।